वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन में भी विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी हो सकती है। जो एडल्ट वुमेन है, जो वर्किंग वुमेन है, उनकी हड्डियों की कैसे देखभाल की जा सकती है, वो कैसे अपनी हड्डियों की देखभाल करें। अगर उनको गठिया हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है पूरे जोड़ों में दर्द होगा, उसका सिम्टम्स अलग होगा। अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो उसका सिम्टम्स अलग होगा। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स इस चैनल को जोश तक आशा को देख रहे हैं, जितनी भी हमारे देश की मातृ शक्तियाँ हैं वो देख रही हैं, उन सबको मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ साथ मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, तो ज़रूर बात उसका करूँगा, अपने सब्जेक्ट का बात करूँगा और आपके शरीर में जो हड्डियाँ हैं, जो हड्डियों का ढांचा है, उस पर बात करने वाला हूँ आज। तो हड्डी का जो स्वरूप होता है, हड्डी कैसे बनती है, उसका हम देख रेख कैसे कर सकते हैं। अगर हड्डियों की अगर देखभाल हम ठीक से न करें तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो जो बच्चियां हैं हमारे देश में, उनकी हड्डियों की देखभाल कैसे करना है, इस पे सबसे पहली बात। आपके घर में, हमारे घर में, सब में, जिसके घर में बच्चियां हैं उनके स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि अगर आज से ही हम उनके हड्डियों के बारे में ध्यान देंगे तो आगे जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं उसकी रोकथाम की जा सकती है। आज ही हम अपने घर में जो छोटी बच्चियां हैं उनको क्या क्या देना है, न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट देते रहना है। आपको उनके खान पान पे विशेष ध्यान देना है, विटामिन डी की कमी नहीं होने देना है, कैल्शियम की कमी नहीं होने देना है। और कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा हमारे देश में मौजूद है, हमारे खान पान में कैल्शियम की मात्रा मौजूद है। अगर आप बच्चियों को प्रचुर मात्रा में दूध का सेवन कराते हैं, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा दे सकते हैं, कोई भी चिकन दे सकते हैं, इसमें प्रोटीन मिल सकता है। जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन को भी ऐसा नहीं, ऐसे ये भ्रांतियाँ होती है कि केवल वेजिटेरियन में विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो ये भ्रांति मैं दूर करना चाहता हूँ। वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन में भी विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी हो सकती है। और जो वेजिटेरियन है उनमें क्या क्या खाना है, क्या क्या खिलाना है घर में बच्चियों को, तो हरी सब्जियां देना है, दालें खिलाना है, दूध से बने सभी प्रोडक्ट देना है। और सबसे अच्छा स्रोत है वेजिटेरियन के लिए वो है सोयाबीन। आप सोयाबीन का सेवन कराइए, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। फ्रूट्स खिलाइए, प्रचुर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाएगा। जो एडल्ट वुमेन है, जो वर्किंग वुमेन है, उनकी हड्डियों की कैसे देखभाल की जा सकती है, वो कैसे अपनी हड्डियों की देखभाल करें, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो जो भी वर्किंग वुमेन है, जो घर से बाहर जाके कार्यरत वुमेन है, वो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि विटामिन डी की कमी नहीं होने देना है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा लेते रहना है, कैल्शियम के प्रचुर मात्रा लेते रहना है और कसरत करना है, अभ्यास करना है, अपने शरीर को मेंटेन करना है कसरत करके। क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी करती हैं तो आपकी जो बोनी संरचना है उस पर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो आपको जो बॉडी एक है, सामान्य जो बॉडी एक है, वो नहीं होगा। आप बहुत जल्दी नहीं थकेंगी और अपने कार्य में आप दक्षता प्राप्त कर लेंगी। जो भी वर्किंग वुमेन है उनको अपने बोन की हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए क्या रखना है कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी फ्रैक्चर से बचना है। क्योंकि इस एज में हम लोग आपाधापी में रहते हैं, दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होने का खतरा होता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो ये आपको जानकारी मैं दूं कि अगर आपकी हड्डियां मजबूत हैं, अगर हड्डी आपकी अच्छी है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रिवियल ट्रॉमा में आपको फ्रैक्चर नहीं होगा। तो अपने कार्यशैली में बदलाव लाना है, कसरत करना है, सुबह का टहलना जरूरी है, धूप लेना जरूरी है, विटामिन डी और कैल्शियम की शरीर में कमी नहीं होने देना है और अपने आप को फ्रैक्चर होने से बचाना है। तो ये बात हो गई इस उम्र में, जिस उम्र में आप काम करती हैं, बाहर जाके काम करती हैं, ऑफिस वर्कर हैं, होम मेकर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट की ज़रूरत है। आपको सबसे ज़्यादा दूध से बने प्रोडक्ट का सेवन करना जरूरी है। आपको सबसे ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी समय आप मदर भी बनती हैं, लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी उस समय होता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, बोनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको दूध का सेवन, न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट का सेवन, कसरत करना और सुबह शाम टहलना जरूरी है। अपने आप को फिजिकली फिट रखना आपको जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ ऐसी महिलाओं में जो बुजुर्ग हैं या फिर 60 साल के ऊपर हैं, उनकी हड्डियों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया में बताने जा रहा हूँ। तो बुजुर्गों की हड्डियों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों में जल्दी से जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और ऐसे समय में वो बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज होता है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जब जाने पे बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है।
और वो जो फ्रैक्चर बहुत जल्दी जुड़ता नहीं है। जब वो फ्रैक्चर जुड़ेगा नहीं तो जाहिर सी बात है परेशानी और बढ़ेगी। 2-3 बीमारियां जो बुजुर्गों में सामान्य रूप से देखी जाती है, जिसको हम सामान्य रूप में आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों का दर्द होना, हर जोड़ों में दर्द हो जाना, फिर हड्डियों का खोखला होना या कमजोर होना, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। तो इन बीमारियों का अगर हम जांच कर लिए, इन बीमारियों को हम पहले जान गए, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति से हम अपने बुजुर्ग को बचा सकते हैं, उनके हड्डियों की रक्षा कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का हम रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें ये जरूर ध्यान देना है, अपनी बुजुर्गों का रूटीनली हमें एक बोन का चेकअप कराना है, जिसको बोन मास डेंसिटी टेस्ट कहते हैं। उसको अपने किसी भी हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाके चेक करा लेना है। ये देखना जरूरी है कि क्या उनको ऑस्टियोपोरोसिस या गठिया जैसी बीमारी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर गठिया होती है तो उसमें सभी जोड़ों में दर्द होता है, और ये दर्द किसी भी एज में ये जोड़ों वाला दर्द हो सकता है। गठिया किसी भी एज में हो सकता है। ये एक भ्रांति जरूर है कि गठिया बुढ़ापे वाला रोग है, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, गठिया बच्चों में भी हो सकता है, गठिया एडल्ट में भी हो सकता है, और गठिया बुजुर्ग में भी हो सकता है। या उनको कोई इम्पेंडिंग फ्रैक्चर, ऐसा तो नहीं है कि उनको फ्रैक्चर हो गया और हमें पता ही नहीं चल रहा हो। तो ये सब चीज़ की जानकारी रखना जरूरी है। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि अगर ऐसे बुजुर्ग में ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर गठिया है तो उसको अपने नज़दीकी हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ले जाइए, उनकी प्रॉपर जांच कराइए, उसको डायग्नोसिस बनवाइए। क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनकी अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो वो बहुत आसानी से नहीं जुड़ेगी, और जब वो हड्डी जुड़ेगी नहीं तो जाहिर सी बात है चलने फिरने में वो असमर्थ हो जाएंगी। तो अपने बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा ख्याल हड्डी के लिए ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर हड्डी मजबूत रहेगी तो उनका शरीर चलने लायक रहेगा, वो आपके हमारे घर पर कभी भी बोझ नहीं बनेंगी, वो अपना कार्य कर पाएंगी। तो इसलिए हड्डी के बारे में सतर्क रहना जरूरी है, और हर उम्र में सतर्क रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बचपन से ही हम हड्डियों की देखभाल करेंगे तो बचपन से लेके जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा जो आने वाला है, बुढ़ापा आसानी से, बिना किसी कठिनाई से, बिना किसी बोन के किसी डिजीज से हम लोग पार पा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ बुढ़ापे में जाकर क्रिपल होने लगती है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि हड्डी का मजबूत होना शरीर का मजबूत होना होता है, और अगर हमारा शरीर मजबूत है तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, इस लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।